हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गणित शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चंस की सीरीज, जिसके 4 भाग जो 1, 2, 3, 4 भाग हैं, 4 भाग हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं अपने चैनल पर। ये 5th भाग है जो गणित शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चंस का, और ये क्वेश्चंस प्राइमरी और जूनियर दोनों ही एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन 15 नंबर का सेक्शन कवर करते हैं गणित के एग्जाम का जो सेक्शन होता है सीटेट में। और हमने इन क्वेश्चंस को वन लाइनर बनाने के लिए इनके जो 3 ऑप्शंस हैं उनको कट कर दिया है, और जो एक सही ऑप्शन है उसी को रखा है, जिससे आपके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में शेयर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ना और इनको सॉल्व करना, इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। तो यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत है जीन पियाजे। जीन पियाजे जी जो हमारे गणितज्ञ थे, जो रैखिक समीकरण का परिचय का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था, ये सिद्धांत इन्हीं का है, जीन पियाजे जी का। देखिए, इस क्वेश्चंस में इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, इनको समझने के लिए उतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। इनको ये है, आप पढ़िए, रिवाइज करिए, तो आपको एग्जाम में याद रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का मान 3.1416 निर्धारित किया था? तो ये आर्यभट्ट प्रथम थे जिन्होंने पाई का मान 3.1416 किया था। पाई को हम कुछ इस तरीके से करते हैं डिनोट, और इसका मान 20/7 होता है। 7 से जब हम 22 में डिवाइडेशन करते हैं तो 7 3 जा 21, कुछ इसी तरीके से मान आता है अभी। ठीक है, आप आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे तो 3.1416 इसी तरीके से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, संख्या का स्थान का एवं गणना का विज्ञान क्या है? गणित है। तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस का मैं बता रही हूँ, इसमें इसी तरीके के ऑप्शंस थे, कुछ गणित, अंग्रेजी, हिंदी, इस तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजीली अच्छे से आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप एग्जाम को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर दीजिएगा। और क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे करा ही रहे हैं, जो कि आपके सीटेट में आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। देखिए, एनसीआर 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। देखिए, गणित में सोचने का एक तरीका निश्चित है, तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो इसमें जो 3 ऑप्शंस थे वो पालन करते थे, बस यही ऑप्शन था जो पालन नहीं करता था। क्या था? आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो देखिए, अगर हम अपने विद्यार्थियों को पहले से ही निर्धारित सूत्र बता देंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? नहीं करेंगे ना। पहले एक तरफ से हमें उन्हें एक्सप्लेन करते जाना है, समझाना है, और उनको भी ऐसे ही उदाहरण देने हैं करने के लिए, तभी उनकी सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और फ्रेंड्स, आपको एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। अच्छा गणितज्ञ होने के लिए भाई क्या जरूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। देखिए, जो भी हमारे जो कंसेप्ट वगैरह हैं उनके हमें समझ आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कहाँ वो अप्लाई होंगे, और उनमें हम एक संबंध स्थापित कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय, जो कि हमारे भारतीय गणितज्ञ ही थे। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को भास्कराचार्य ने नाम दिया था धारणिकात्मक शक्ति। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर पढ़ के गया उसको ही ये आएगा क्वेश्चन।
ठीक है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन में वो जो चारों ऑप्शंस थे वो कुछ इसी तरीके से मेल जोल करते हुए थे, बट इसीलिए कहते हैं कि मतलब क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना कवर कीजिए, और मतलब अपने जो सीटेट एग्जाम है वो इस बार ही आप टारगेट कर लीजिए कि करना है आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने की कैसे कि कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि क्या सहायता करते हैं कि निदर्शन से संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, इसको समझने के लिए ही आप देखिए जो मतलब इसमें बच्चों को क्या दिखाया गया, पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं फिसलती हैं उनके आकार को देखने में समझने की कुछ वस्तुएं कैसे लुढ़कती हैं कैसे फिसलती हैं सहायता करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन या इस तरीके के जो टॉपिक है किस तरीके से सहायता करते हैं, तो निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनकी जो संकल्पनाएं उन्होंने जो देखा है अगर हम उनको डिस्कस करेंगे साइंटिफिक तौर पर वैज्ञानिक तौर पर पूरे फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा साइंस का होता है, तो उनकी जो संकल्पनाएं और ज़्यादा क्या होंगी, लॉजिकल होंगी, साइंटिफिक होंगी, तर्कपूर्ण होंगी। ठीक है, उनको समझने में सहायता मिलेगी और भी चीज़ों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि अगर हम पढ़ के जाते हैं तभी हम एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे पर हमें टाइम का भी तो ध्यान रखना है, इससे हमारा टाइम भी सेव होगा अगर हम पहले से ही उन चीज़ के थ्रू मतलब उन क्वेश्चंस के गो थ्रू हुए रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा ये हमारी क्वेश्चंस वीडियो है ओनली, आप ये मत समझिएगा कि हम इसमें कंसेप्ट्स को डिस्कस नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम शेयर कर पाएँ। जो हमारी कंसेप्ट वीडियो है वो आगे आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, इसलिए इस बात को ज़्यादा मत सोचिएगा कि हम कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे अगर हम इनमें कुछ उनको डिस्कस करने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। एनसीईआरटी की कक्षा 4th की गणित की पाठ्य पुस्तक पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कैसे हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। भाई इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब इस तरीके के शीर्षक क्यों यूज किए हैं, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ये आप जो क्वेश्चन है इसको देख के ही आपको समझ आ रहा होगा, जब ऑप्शंस आए थे जो इसके 3 ऑप्शंस थे उनमें से देखते ही आप समझ जाएंगे कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ठीक है, तो गो थ्रू हुए रहते हैं तो एग्जाम में बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, चिंतन और तर्कणा का जो एक तरीका होता है तो इसका आंसर क्या है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन है बट बहुत ही आसान है, क्योंकि आप अभी पढ़ लोगे तो आपको आ ही जाएगा। तो जो तर्कणा और जो हमारा चिंतन का एक तरीका शामिल है, इस दृष्टिकोण को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, खोजबीन उपागम का प्रयोग करेंगे, हस्तचालकों का प्रयोग करेंगे, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन में जोड़ेंगे और विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करेंगे, और ये दृष्टिकोण हमारे विद्यार्थी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि, देखिए गणित सीखना ये वैसे कठिन नहीं बोल रहे हैं, मतलब जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चीज को
तो जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम प्लस माइनस भी हम सीख रहे थे, तो हमें कठिन लग रहा था कि नहीं लग रहा था, और अब हमें वो बहुत ईजी लगता है। जब भी हम जिस क्लास में आते हैं उस टाइम पे वो कठिन लगता है, टिपिकल लगता है थोड़ा सा, बट फिर हम समझ जाते हैं चीज़ों को तो कर लेते हैं। इस चीज़ को ऐसे मत लीजिए, ठीक है। इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो, जिसका मतलब अमूर्त का मतलब वही है जो बिना आकार का हो, ठीक है। देखिए गणित में अक्सर अक्सर नहीं, सॉरी, गणित का एक ये कंसेप्ट है, गणित को अमूर्त माना जाता है, ठीक है। गणित में मतलब जो है अमूर्त चीजों की अवधारणा, अमूर्त चीजों को जो हमारी रियल लाइफ की अवधारणाओं के साथ कनेक्ट करके तब किया जाता है, तो गणित अमूर्त होता है, ठीक है। कुछ लोगों को ये लगता है कि गणित मूर्त है, बट मूर्त नहीं है, अमूर्त है, जिसमें हम फॉर्मूलाज वगैरह उन सबको रियल लाइफ में ही तो हम अप्लाई करते हैं, उनको एक कंसेप्ट बना के, एक सिंबल बना के, ठीक है। इसलिए गणित की प्रकृति अमूर्त है। तो शायद ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि गणित की क्या प्रकृति है, तो अमूर्त है, गणित की प्रकृति मूलत है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए सही नहीं है, तो अब शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए क्या सही नहीं है? शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए ये विद्यार्थियों को समझ देता है। तो क्या है शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए सही नहीं है? तो ये विद्यार्थियों को समझ देता है। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था क्या सही नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा का जो बैंकिंग मॉडल है वो विद्यार्थियों को समझ नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको मैथ पेडागोजी, गणित शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन भी कहा जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और कंसेप्ट वीडियो, सारे कंसेप्ट जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इस एग्ज़ाम के हिसाब से, वो हम शेयर करने जा रहे हैं आपको थोड़े ही दिनों में, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी इसके बहुत सारे जो भाग हैं इसी सीरीज के आने वाले हैं, और भी सब्जेक्ट्स के सारे भाग आने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिले, और आपका सीटेट इसी बार में बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।